जी। अरे भाई मैं कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। मैंने 10 दिन हो गए जी, ये शिकायत दे दो, कार्रवाई नहीं की। शिकायत दे दो, शिकायत कर लो। शिकायत देर किया जी, 8-10 दिन हो गए जी, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अरे भाई सुनो, दो लड़की जो है दो मुस्लिम लड़कों ने जो है अगवा करवाया गया जी, अरमानिया देश में भेजा गया जी, इसके लिए कोई कार्रवाई किसी ने दे दो नहीं दे की। दो, लिख के दो, बैठा दो बैठा, करते करते बात करो। ये देखिए मैं आपकी सारी बात जो कागज है सारे कागज ले लो। कोई सरकारी नौकरी नहीं है मेरी, कोई बात लगा नहीं, दादा सुनो भाई ये मीडिया के लोग, चलो भाई लेके आ जाओ जरा। आप कोई बात नहीं, कागज को लेके आ जाओ। हाँ ठीक है, आराम से बैठ जाओ, आराम से हो गया बस, ये कागज लेके आ जाओ। हाँ तो शहर में लग गई, ठीक है क्या करोगे पेंशन का? परिवार में खर्चा करना, अपने ऊपर करना, इसको परिवार वाले कर लेंगे अपना। मेहमान बेटियां आती है उनके लिए भी है ऐसा जेब में होना चाहिए ना। चलो इधर इस महीने से पहले 2750 थी, इस बार 3000 रुपये पूरे आएंगे, ठीक है? पहले तो नहीं थी। चलो आपकी 60 साल होते ही उधर ले लो। चलिए धन्यवाद। तो इस बार विचार किया कि 10वें साल का ये 26 जनवरी का कार्यक्रम करनाल में ही रहूंगा मैं, इस करनाल के कार्यक्रम में रहूंगा। लेकिन शर्त हमने योगेंद्र राणा जी को बता दी है। क्या शर्त है? तो जिले भर का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक एक प्रकार का ये भारतीय उत्सव है, राष्ट्रीय पर्व है। इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए वहां सुबह 8 बजे पूरा अपना जो परिवार है, परिवार समेत हमको वहां चलना चाहिए। उस दिन एक प्रकार के राष्ट्रीय उत्सव के कार्यक्रम होते हैं, इसमें कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, टीवी पर बैठ जाते हैं, उसी को देखते रहते हैं। अपने सबको इकट्ठे होकर के मनाना उत्सव वही है जो सम्मिलित होकर मनाया जाए। अपने अपने घर में तो कुछ भी मना सकते हैं, लेकिन जो सम्मिलित होते हैं उत्सव का स्वरूप उसमें नजर आता है। इसलिए 26 जनवरी इस बार जो कहाँ है कार्यक्रम मैदान? पुलिस लाइन। तो पुलिस लाइन में सबको, चाहे थोड़ा दूर भी है यहाँ से, लेकिन अपने अपने वाहनों से वहां सबको पहुंचना चाहिए। पूरे केवल करनाल शहर ही नहीं बल्कि जिले भर के भी लोग जितने आ सके सबको आना चाहिए। तो खैर हम अपना शुरू करते हैं वार्ड नंबर 1 का जो ये जन संवाद का कार्यक्रम है। इस जन संवाद के कार्यक्रम में आप बता सकते हैं कि कारपोरेशन एरिया में कितने सेल्फ हेल्प? सर मैं अभी आपको आप पता करके बताओ। गांव में तो बहुत, हर कार्यक्रम में जहां मैं जाता हूँ 100-200 मुझे मिल जाते हैं। अब कोई कागज इधर उधर नहीं जा सकता। अगर काम नहीं भी होने वाला होगा तो आपको जरूर जानकारी मिलेगी कि इसमें ये कठिनाई है, अभी नहीं होगा। कठिनाई दूर होने पर वो काम हो जाएगा। अभी उन 60,000 में से लगभग 10,000 ऐसी एप्लीकेशन हैं जिसके काम पूरे हो गए हैं। एक 25,000 ऐसे हैं जो काम मानो नाली है, गली है, कोई छोटा मोटा कोई और काम है जो आपने दिया वो सब पाइपलाइन में। किसी का एस्टिमेट बन गया, किसी का कोई काम चल रहा है, कोई महीने बाद खत्म होगा, कोई 2 महीने में खत्म होगा, कोई 15 दिन में होगा, वो सारे काम पाइपलाइन में हो गए। अब कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर कोई ध्यान ना दे, एक एक कागज का जवाब देना पड़ता है। और वो जो जिले में आने वाले होते हैं वो कागज यहाँ भी आते हैं। इसी साहब यहाँ आप लोगों की जानकारी है कि 5.5 डिपार्टमेंट को काम आता है? मीटिंग करते रहते हैं, जैसे हमारी थोड़ा ऊपर तो टोटल कितनी है उसमें? सर टोटल अराउंड सर 25 थी हमारे पास में जो कि पेंडिंग थी, तो उसमें से हमने 15 के आसपास रिजॉल्व कर दी है और 9 बाकी है। 9 के आसपास सर बाकी है। मानो डिप्टी कमिश्नर के भी जिम्मे उसमें से 25 कितने आए होंगे अभी तक? 118 कंप्लेंट एडीसी मैडम के पास आएगी जो फैमिली आईडी को लेकर के, और अभी उसमें से 42 अभी इनके पास काम में बाकी है। बाकी सारे चलो वैसे बता दो। हमारे पास 100+ कंप्लेंट आई थी, तो लेस देन 5 पेंडिंग। 5 पेंडिंग है, बाकी सारी कंप्लीट है। मतलब आपकी पेंडिंग तो जिस दिन आप कार्रवाई शुरू कर देते हैं उस दिन फिर काम शुरू हो जाता है? नहीं सर, अब तो सर जैसे पेंडिंग तो जब होता है, जब फाइनल कंप्लीट चलान है वो कोर्ट में जमा हो गया, जमा हो गया, तो पेंडिंग तब तक मानते जब तक कोर्ट में फाइल नहीं कर जाती। तो सिर्फ वही 5 ही ऐसे जो कोर्ट में नहीं गई? हाँ सर, जो शिकायत आई थी उसमें से जो हमारे पास वहां से आई है। हाँ, लेकिन एक हुई बेटी वाला विषय बता रहा था ना, ये 10 दिन हो गए।
10 दिन ये हो गए हैं, इसके बारे में क्या किया? अच्छा, इनकी बेटी सर किसी लड़के के साथ गए हुए हैं, FIR दर्ज है सर 10 दिन पहले। अभी जैसे सुबह पता चला है कि वो अब्रॉड चले गए, बाहर चले गए। बाहर चले गए हैं सर। तो उनका मिल गया, कोई प्रूफ मिला है बाहर गए हम? हाँ सर, लड़की से परिवार वाले को भी कॉल किया सर, हमारे पुलिस वालों से भी बात हुई, चौकी इंचार्ज और उसमें जो भी कार्रवाई अगर देख सकते हैं और क्या कार्रवाई नहीं तो और क्या कार्रवाई हो सकती है? मानो विदेश में चला ही गया लड़का, लेके चला गया। कहाँ? ओमान ले गए हैं? अर्मेनिया गए हैं सर। अर्मेनिया। हाँ, तो उसकी क्या कार्रवाई होगी? सर अगर वो मर्जी से गए हैं सर, एडल्ट है 18+ है सर, तो फिलहाल तो हम उसका एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग से स्टेटमेंट ले लेंगे सर। और लड़की का कार्रवाई एडल्ट है तो उसमें थोड़ा, लेकिन ये जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उनको भी आप लिखो। देश में इस प्रकार से को भाग के चले जाते हैं तो जो विदेश मंत्रालय है वो उसके अंदर कार्रवाई करता है, वहां जो एम्बेसी के लोग हमारे वो कार्रवाई करते हैं। क्योंकि यहाँ से अब पुलिस के हाथ में ये नहीं रहा कि भाई विदेश गए हैं तो ये कार्रवाई वहां से जो हम परस्यू करेंगे कि वो उसकी कार्रवाई कराए, अपने जो विदेशी हमारा एम्बेसी है वहां से कराएंगे, कार्रवाई कराएंगे इसकी। ठीक आए हैं कोई ऐसी पीडब्ल्यूडी? अच्छा, तो इनकी डिमांड है कि फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। नहीं, NHAI देखती है, लेकिन आपको क्या लगता है NHAI भी आगे भेजो यहाँ से कि भी एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए, आखिर सड़क इधर और उधर दोनों में बाढ़ लगता है। उचानी गांव उधर है ना? हाँ, तो हमारे वसंत विहार है, तो इस साइड से उस साइड में जाने के लिए रोड को क्रॉस करना बड़ा खतरनाक है। तो फुट ओवर ब्रिज के लिए और यहाँ से लिखवा भेजो, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में ACS को भेज दो, PWD को, और मैं अपनी ओर से DO लेटर लिख दूंगा। ठीक है, यह गांव को लालडोरा से मुक्त करना, क्योंकि जो पुराने गांव हैं शहर के अंदर आ गए हैं वो लालडोरा मुक्ति से अभी छूट गए थे। अभी तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें लालडोरा मुक्त सब कर दिए, लेकिन अब शहर के अंदर के जो गांव हैं, मेरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बात हो गई है, वो इस अभियान को चला करके और शहर के अंदर के जो गांव लालडोरा उसको मुक्त करेंगे, और वहां भी सारे नक्शे भी पास होंगे, कॉलोनी अप्रूव भी होगी, और उनका भी जैसे शहर के बाकी कॉलोनियां हैं उसी हिसाब से वहां भी विकास के काम होंगे। ये हो जाएगा। ये कौन सा गांव है जो इस वार्ड में बता रहे हैं आप? झंझाड़ी, उचानी, बरड़ी, 5 गांव। इस गांव में 5 वार्ड है। तीसरा भी जरा 5 गांव को परस्यू करो, और ये लालडोरा फ्री कराना है। ठीक है, कलाश बता दिया, 5 गांव में कलाश भी आ गया। लेकिन बात कहें वहां तक तो ठीक है, लेकिन बात कहने के साथ साथ वो आपको बहकाएंगे भी, वहां आपने सावधान रहना। इस बहकाई में बहुत कुछ बोलेंगे। वो बोलेंगे ये पोर्टल की सरकार है, हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, ऑनलाइन सब कुछ होता है, लोग कहीं जाते नहीं हैं, जाके मिलते नहीं हैं। हमने इस पोर्टल को इसलिए शुरू किया कि आपकी दिक्कतें खत्म हो जाए, आप घर बैठे अपना कोई ना कोई जो एप्लीकेशन देनी है, फार्म भरना, फार्म पहुंचा दो, आपका घर बैठे काम होगा। इसलिए इस बहकाई में से आपने बचना है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब खास करके सबसे पहले लोकसभा का जो चुनाव आएगा, लोकसभा चुनाव के समय आपने क्या करना है मैं बताऊं, इसकी बजाय आपके मन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। मन में धार लिया कि नहीं? लोकसभा के चुनाव में क्या करना है मन में धार लिया कि नहीं? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन बनेगा? मोदी जी। जो नरेंद्र मोदी जी के हक में है, जरा हाथ खड़े कर दो। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है विधानसभा साथ आ जाए, लेकिन अभी हमको कोई संदेश मिला नहीं है। आए तो ठीक, नहीं आए तो ये चुनाव फिर अक्टूबर में आएगा, फिर अक्टूबर में आएगा। 2019 में आया था, 2014 में आया था, 2024 में। उस चुनाव में क्या करना है? तीसरी बार मनोहर सरकार, सरकार आनी चाहिए, वो बताओ। हाँ, तो सब खड़े करते हैं। चलिए, बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय। मुख्यमंत्री हमारे साथ है, फिलहाल उनसे भी जाने का प्रयास हम जरूर करेंगे आज आप लोगों के माध्यम से लोहड़ी त्योहार का बहुत बहुत आप लोगों को बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और खास करके जिन परिवारों में
कोई नई ऐसी खुशी की बात आई है तो उन परिवारों को विशेष बधाई। और आज का जनसंवाद का कार्यक्रम हमने सब देखा ही है कि सब लोगों ने बहुत ध्यान से सारी बात सुनी है। जिन लोगों की अपनी तकलीफें थी उन्होंने लिख करके हमको दी है, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत हमको बताई है। तो इन सब को जैसा हमारा सिस्टम बन गया, जनसंवाद का पोर्टल है, हर शिकायत हर डिमांड वो उस पोर्टल के माध्यम से डिपार्टमेंट को भेजी जाती है और एक निश्चित समय के अंदर वो उस पर कार्रवाई करते हैं और जिनकी कार्रवाई हो जाती है लोगों को बताते भी हैं। अभी पिछले दिनों में जितने भी काम आए थे उसमें से कोई 150 काम उनको लोगों को कंप्लीट करके बता भी दिए गए हैं कि उनका ये काम हो गया है। लेकिन फिर भी पाइपलाइन में जो चीजें हैं जैसे जैसे कंप्लीट होती है सबको उसकी सर चर्चा है कि आपकी मुलाकात हुई है अशोक तंवर से, अशोक तंवर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, मैं क्योंकि मेरा जो दायित्व है उस नाते से मिलना जुलना कोई मना नहीं है किसी को भी, सब मिलते जुलते हैं और उसमें हमारी अपनी पार्टी के तो लोग मिलते ही हैं, साथ में दूसरी पार्टी के लोग भी बहुत ऐसे अवसर आते हैं जो अपनी अपनी बात को लेकर आते हैं। खाली एक नाम नहीं, मैं तो हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्रियों को, यहाँ के पूर्व विधायकों को, यहाँ के पूर्व मंत्रियों को, यहाँ के पूर्व सांसदों को, सबको मिलता हूँ। उनसे हुई है मुलाकात? सबसे होती है। आपको आना चाहिए। 22 जनवरी को हो रहा है, हो रही है, उस अवसर पर तो शायद ज्यादा लोग नहीं जा पाए। कांग्रेस ने मना कर दिया सर, हम नहीं जाएंगे। जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको मना करना उसको जबरदस्ती भेजने का कोई बड़ा कार्यक्रम भी नहीं है। जबरदस्ती ना भेज सकते हैं, ये मन की बात है, श्रद्धा की बात है। उनकी अगर श्रद्धा नहीं है तो नहीं है, समाज से कट रहेंगे, हमें उसमें कोई ज्यादा। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं सर, ना मैं टायर हूँ मैं ना रिटायर हूँ। सर 14 रैंक पे आया है। सब ऐसा है, ठीक है। अरविंद क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री हरियाणा आज आपके बारे में पहुंचे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा की तरह जैसे पहले हमारे एक बार कहने से जो बड़ी बड़ी सौगातें दे जाते थे शहर में, आज भी उसी तरीके से उन्होंने और बल्कि जोश से उसी तरीके से जो हमने डिमांड्स रखी अपने वार्ड के लोगों के लिए वो तुरंत प्रभाव से उनको मंजूर करके गए हैं। और मैं बड़ी खुशी है मेरे को कि उन्होंने हमेशा से इस वार्ड के लोगों को एक परिवार की तरह प्यार दिया और हमेशा उनका साथ दिया। जो उनके पास समस्या आती है हर एक का समाधान हुआ। तो उसी कड़ी में आज उन्होंने बहुत सी घोषणाएं आज वार्ड के लिए भी करी है। मौके पर पेंशन भी लगाई गई है, कई मौके पे कई पेंशनें बनी है, कई पेंशन धारकों को आज मौके पे उनके सर्टिफिकेट्स भी दिए गए हैं और भी कई बनी हैं। और उसके बाद भी मौके पे सीएम साहब ये कहे गए हैं भाई और भी जो भी हैं पेंशन जिनकी बननी है उनकी बना के उनके घरों में पहुंचाओ। बस सीएम के साथ जनता का भी धन्यवाद करना चाहिए। देखिए, जनता का तो धन्यवाद है ही। अगर मेरे को आज इस लायक अगर सीएम साहब के बराबर बिठाने के लायक बनाया तो वार्ड की पब्लिक नहीं बनाया। अगर इन्होंने आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया, तो आज इस लायक मैं बना कि मैं मुख्यमंत्री जी के साथ बराबर में बैठा था। क्या नया तौर देखे गए वार्ड के लिए क्या? देखिए, मैं बताता हूँ, जो कुछ खसरे हमारे अनअप्रूव्ड रह गए थे वार्ड के, वो अप्रूव हो जाएंगे। उसके लिए सीएम साहब ने कह ही दिया सबको। और दूसरा, एक उचानी में फुट ओवर ब्रिज की डिमांड थी क्योंकि रोज एक्सीडेंट्स होया करते थे, तो वो फुट ओवर ब्रिज की डिमांड को पूरा करें। गांव बलड़ी में एक सामुदायिक केंद्र का 2 एकड़ में और एक बलड़ी का स्कूल जो बिल्कुल कंडम था उसके लिए 1 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। वही सर, धन्यवाद।